श्रद्धेय पद्मश्री आचार्य श्री चंदना जी, उपस्थित महानुभाव, यहाँ आकर मैं धन्य हो गया। ये जीवन का क्षण मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। परिवार में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को छोड़कर जयपुर से आया तो मेरी धर्मपत्नी ने, डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने मुझे प्रेरित किया। उसका एक आधार था, मेरे साथ जीतों के कई कार्यक्रम उसने अटेंड किए थे। मेरे मन में कई बार विचार आता है कि जो 2.5 साल तक मैंने यहाँ देखा है, भुगता है, क्या मानव जाति इस तरीके से कार्य कर सकती है? लोगों के सपने में जो बात नहीं आनी चाहिए वो आंखों के सामने देखा है। और आज विचार सुनकर जो भाव दिल से निकले हैं, दिमाग से निकले हैं, कोई भी शख्स मतभेद नहीं कर सकता। जब ये बात प्रधानमंत्री जी ने कही कि भारतवर्ष ने अपने पूरे इतिहास में कभी भी एक्सपेंशन में विश्वास नहीं किया, perhaps the only civilization and the only country to be in this sublime category. जब उन्होंने कहा कि भारत का पूर्वोत्तर ईस्टर्न पार्ट कमजोर है, लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट का आह्वान किया, जैन समुदाय से वो जुड़ा हुआ है। आपकी सबसे कम उपस्थिति संख्या के आधार पर ईस्टर्न पार्ट में है। जहां आपकी संख्या ठीक है वहां विकास भी है, शांति भी है। मैंने प्रामाणिक रूप से जानकारी ली है, ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आपकी संख्या कंपैरेटिवली कम है। और यही कारण है कि यहां जब मैं देखता हूं लोगों के मन में डर, चिंता, भय, हिंसा का वातावरण, हिंसा का तांडव करते, तो मन में विचार आता है कि हम किधर जा रहे हैं। जो सिद्धांत जैनिज्म का है, अन्य धर्मों का भी है, और जैनिज्म का सिद्धांत संख्या बल ज्यादा न होते हुए भी अत्यंत प्रभावी है। इसका प्रभाव महसूस होता है। इसमें जो लोग हैं समुदाय में, संख्या कम है, पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, उनका रवैया सकारात्मक है, सृष्टि के पक्ष में है, समाज के पक्ष में है। इस पृष्ठभूमि में आज के विचार सुनने के बाद मेरा मनोबल तो बढ़ा ही है कि मैं सही रास्ते पर हूं, बट आई फील मोटिवेटेड, inspired, energized, and to pursue that path fearlessly. कुछ समय पहले जब मुझे भेंट दी जा रही थी तो एक वाक्य निकला कि गर्मी बहुत है। मुझे सबसे ज्यादा उस गर्मी की चिंता है
जो मानव के खिलाफ करता है, अंदाजा नहीं लगा सकते और कल्पना से परे है। इट गोज अगेंस्ट एवरी रैशनल माइंड, इट गोज अगेंस्ट बेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन इथोस, it goes against a sense of any religion that we will be violent physically. आज के दिन चारों तरफ जब देखता हूं, अशांति का वातावरण है, हिंसा का तांडव नृत्य है। जीवन के जो श्रेष्ठ मूल्य हैं, संतोष, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, हैंड होल्डिंग, सब पीछे जा रहे हैं और हम एक रेड रेस में पड़े हैं। हमारा आइकॉनिक स्टेटस किन मापदंड पर डिटरमिन होता है? व्हाट इज योर वेल्थ, व्हाट आर योर मटेरियल पोजीशंस, और जो असली चीज है बैकग्राउंड में है। जीतों में ऐसा नहीं है, क्योंकि जीतों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मैंने अटेंड किया था और तब ये कहा गया था कि अगला जब कार्यक्रम करेंगे, कोविड आ गया बाद में, वो हावड़ा या हुगली के आसपास था, कि 50,000 स्क्वायर फीट का एरिया है, ज़्यादा चाहिएगा। मैंने वहाँ वापस माइक पर जाकर एक बात कही कि मैंने जीतों के हर व्यक्ति को देखा है, आंख में आंख डालकर, महिला शक्ति देखी है। 50,000 छोड़िए, 50 लाख का पंडाल भी होगा तो उसका सदुपयोग होगा और वो संभव होगा। प्रथम सेवक होने के नाते और चुनौतीपूर्ण वातावरण में रहने के बाद आज मैं आप लोगों से 2 बातों के लिए खास तौर आह्वान करूंगा। आत्मनिर्भर भारत अति आवश्यक है और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण फैक्ट्री, इंडस्ट्री, बिजनेस, ट्रेड, इसके अलावा सही मानसिक स्थिति से होगा और उस मानसिक स्थिति के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ विराजमान है। आप दूसरा, और देश के सामने जो बड़ी चुनौती है, अमृत महोत्सव, गंभीरता से देखिए और सोचिए, ये कल्पना कितनी सार्थक होनी चाहिए कि आने वाले 25 साल में महान भारत का क्या स्वरूप है, उसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है। भारत के इतिहास को यदि अगर हम कुछ लोगों में सीमित करते हैं तो हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ बहुत बड़ा अन्याय करते हैं। पश्चिम बंगाल का कोई ऐसा भूभाग नहीं है जहां मैं गया और लोगों ने बताया स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ के व्यक्ति ने कितनी बड़ी आहुति दी थी। 20 साल से कम की उम्र में खुदीराम बोस फांसी पर चढ़ गया। 70 साल की उम्र में हाजरा ने तमलुक में थाने के सामने गोली खाई। उन सबको याद करने का ये बहुत ही सामयिक मौका है और हमें करना भी चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं आप लोगों को, बहुत लंबे समय से और कोविड के समय से, कोविड के बहुत पहले जब मैं आचार्य श्री और महानुभावों को देखता था और चूरू में कई बार गया तो मुझे लगता था कि इनके मूल सिद्धांत क्या है। और जब मैंने मूल सिद्धांत देखे, नॉन वायलेंस, क्या धरती पर कोई व्यक्ति
इन प्रॉपर सेंसेस इससे मतभेद रख सकता है क्या? बट वी सी डे इन एंड डे आउट वायलेंस orgy, organized violence orgy, the best talent being used how to destroy humanity. किसी ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किया था, billions are being spent to find out whether there is life on Mars, and trillions are being used to destroy life on the planet. It says it all. Truth, another pillar जिस पर जैनिज्म टिका हुआ है. Truth may be bitter, truth may be against our near and dear ones, but our unflinching, unadulterated commitment to believe in truth and to speak out the truth, that I see. नॉन स्टीलिंग कहा जाता है, साधारण टर्म है, बट इन चेंजिंग टेक्नोलॉजी, in changing environment, stealing has become business. उस समय जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं थी, तब भी इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था. अंतिम तो बहुत ही मुश्किल है. टू लीड अ डिफरेंट लाइफ, वो आचार्य श्री ने कहा है, कोई कंपल्सन नहीं आप सेंट बनो, कोई कंपल्सन नहीं आगे रास्ता अपनाओ, पर जो अपनाओ और करो उस पर रहो, वो सबके मौका है. इसलिए उस पर ध्यान फिलहाल आपका आकर्षित नहीं करना, पर टू बी नॉन पॉसेसिव. अब दिस इज नॉट टू से दैट डोंट अर्न वेल्थ, दिस इज नॉट टू से डोंट एंगेज इन परस्यूट ऑफ बिजनेस. दिस डज नॉट मीन दैट यू मस्ट नॉट अचीव दैट स्टेटस. हमारे सबके लिए बहुत खुशी की बात है, कोई आदमी व्यापार में शीर्ष पर जाता है, वी सैल्यूट. ही क्रिएट्स वेल्थ, he or she both generates employment, supports government, but यदि अगर possessiveness में societal obligations इक्लिप्स हो जाएंगे या सोसाइटी के खिलाफ वो कंसेप्ट हो जाएगा, दैट विल बी shattering to civilizational growth. तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, if there is anyone worried about what you believe in and its violation, you believe in good principles, you practice very good principles, but when I see their violations, rape, murder, loot, arson, killings, and all that, for someone who picks up courage to vote in the largest democracy according to one's voice, that I have seen with my own eyes. I have tried to do everything. It impacts me emotionally when people find ill motives in what I say. But I speak out of a pure heart. My purpose is not to criticize. My purpose is not to give constructive suggestion also, because they know it. My purpose is to make a small difference. And I would therefore urge, appeal, your silence can be a very, very negative statement. The silence of the majority, if they choose to remain silent for too long, they may be silenced forever. And trust me,
most things of this kind in humanity have happened when people justify this cannot happen. It is my obligation to believe, to preserve, to protect and defend Indian Constitution. That is the oath I have taken. If I do not fearlessly, passionately, in a committed manner, vindicate my oath, I will be dishonest. And that, ladies and gentlemen, I cannot afford. I would therefore give you best wishes on this day. We have got a message how best to serve humanity. We have got a message today how fearlessly to serve humanity. We have got a very emotive, forceful, passionate message. How can we withstand it? And therefore, time to counsel everyone. Violence cannot be fought by violence. And violence is not easily amenable to reason. Not easily. But then that is no reason not to engage into that pursuit. I feel blessed by the real gracious presence of Acharya Shri. I will take home her pious thoughts. I will hold out an assurance that I am a follower of all that she has said, and in my own way, with my physical limitations, will continue ever to be on that path. The path may be difficult, but if prosecuted, we will meet with only enlightenment. Once again, I am grateful to Chito for having given me this platform today. If I could be so blessed by those words which will ever resonate in my ears. There are some of you whom I know for long. Lalit Dangi is one of them. Several people I met here, attended functions. Dugals, I know them for long. All I can tell you, I'm not naming those, but I can identify here in 3 digits, which means I have never ever avoided a program of Jain community or Chito. Thank you.